सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथः पश्यसि धनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाड़ी जुगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि महीपरम जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संसवी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अपने निवास में पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज को नमन। हमारे परमादरणीय स्वामी जयकुमार बाबा, हमारे स्वामी नरेंद्र बाबा तथा हमारे राजेंद्र बाबा, हमारे निष्काम कर्मयोगी इस जिला के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री शंभू बाबू और उनके साथी दरभंगा से पधारे हुए हमारे डॉक्टर एल.पी. यादव जी, उनके साथी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अभी हम लोगों ने वेद से, उपनिषद से, अन्य धर्म ग्रंथों से भी ईश्वर की चर्चा सुन रहे थे। तो ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है? तो ईश्वर परमात्मा के संबंध में हमारे संतों ने कहने का प्रयास किया, दार्शनिकों ने कहने का प्रयास किया, लेकिन मौन हो गए, कुछ कह नहीं पाए। कैसे? तो कहा गूंगे का गुण है भगवान,
बाहर भीतर एक सूत्र। कोई गुड़ खा ले गुड़ आदमी, उससे कोई पूछे गुड़ कैसा लगा तो बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, लेकिन अनुभव कर रहा है गुड़ मीठा होता है, लेकिन वाणी के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। तो ईश्वर परमात्मा के संबंध में दार्शनिकों का अभिमत है। हमारे पाश्चात्य दार्शनिक भी कुछ कहते हैं, हमारे भारत के ऋषि भी कुछ कहते हैं, संत भी कुछ कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में इमोशन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंशिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञातवाद अज्ञेय है, डाल्टन का परमाणुवाद है, हेगल का पुद्गलवाद है। वो ईश्वर कैसा है? पाश्चात्य देशों में रिसर्च किया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में क्या रिसर्च किया? एक चूहा ले लिया और चूहा को तोला गया वजन, तो उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। फिर उसी चूहे को जब गैस घाटे में छोड़ा गया तो चूहा उसी देर में मर गया। फिर चूहा को क्या क्या तोला दोबारा, तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। बोले ये 2 ग्राम वजन जो घट गया था यही आत्मा का वजन था। हमारे मूर्ख वैज्ञानिक आत्मा के वजन को भी नापता है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो बड़बड़ करने वाले बहुत सारे दार्शनिक विद्वान स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम्हारा दर्शन जहां तक विकसित हुआ है, हमारा भारत का दर्शन वहां पैर रखता है। हमारा दर्शन वहीं से शुरू होता है। ईश्वर वो परमात्मा इस संबंध में वेद भगवान ने कहा, ओम स योजत उरुकायस्य ज्योतिम प्रदंतम विमितेन गावः परिणशन कृणुते तीक्ष्ण सिंगो दिवा हरिदर्शे। इस मंत्र में वेद भगवान ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से जाना नहीं जाता। इंद्रियां उस ईश्वर को जानने में समर्थ नहीं है, इंद्रियां दुर्बल है। इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो, ये आत्मा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, सदगुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव आपकी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव।
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा तुम्हारे देश में आत्मा का भी वजन नापा जाता है, जबकि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। आत्मा का रंग काला है कि गोरा है, आत्मा लंबा है कि नाटा है, बता सकते हैं? उसका कोई आकार ही नहीं। मैं क्या कह रहा था? वेद भगवान ईश्वर को जानने की बात तो दूर है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि ईश्वर किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे? बोलिए। अगर कोई क्वेश्चन करे, जिज्ञासा करे, ईश्वर कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, क्या बोलेंगे? लोग भगवान भगवान कहते रह जाएंगे, ईश्वर का सटीक परिभाषा नहीं बता पाएगा। देखिए, जो 14 इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, नहीं समाता, जिसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा होता है, उसको परमात्मा कहते हैं। क्या पंच ज्ञान इंद्रिय है। बढ़िया समझिए, आज ईश्वर का स्वरूप है, बड़ा गंभीर विषय है। ईश्वर का स्वरूप नहीं समझेंगे तो भटकते रहेंगे। पंच ज्ञान इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है। आंख जहां तक दिखती है सो माया है, कान जहां तक के शब्द को सुनता है माया है, जहां तक के सुगंध दुर्गंध का ग्रहण करते हैं सब माया है। वो स्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो। तो पंचकर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, इसके माध्यम से भी नहीं जान सकते। फिर अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसके द्वारा भी ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो फिर कैसे जान पाएंगे? चेतन आत्मा के द्वारा। जैसे आपको अपना रूप देखना हो, अपना चेहरा देखना हो, तो क्या करते हैं? आईना के पास जाते हैं और आईना के पास अपना चेहरा देख लेते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लगी ले। संतों में ईश्वर दिखाई पड़ेंगे, संत में ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। अभी महर्षि महेंद्र जी महाराज की तस्वीर लगी है, इनमें ईश्वर दिखते हैं। संत कबीर साहब में ईश्वर दिखते हैं। तो ईश्वर परमात्मा को हम कैसे जानेंगे, उनको कैसे पाएंगे, ये समझने की बात है। आज नवरात्रि है, शुभारंभ है, कलश स्थापन। हमारा देश भारतवर्ष धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है। अमेरिका की प्रसिद्धि कोयला से है, कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि टेक्नोलॉजी से है, जापान की प्रसिद्धि उसके मजबूत मशीनरी से है, ईरान, इराक और कुवैत की प्रसिद्धि डीजल एवं पेट्रोल से है, किरासन तेल से है। लेकिन भारत की प्रसिद्धि कैसे जानते हैं? संतों से है, ऋषि मुनियों से है कि भारत जाना जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा
भारत धर्म गुरु है अमेरिका के लोगों का तुम्हारा देश कुछ भी नहीं है, तुम तो गुलाम देश के हो, तुम तो गरीब और भूखड़ देश से आए हो। अरे हमारे देश को देखो, तुम जिसको स्वर्ग कहते हो, जन्नत कहते हो, वो हमारे अमेरिका में तो सब लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, है अमेरिका के लोगों, यदि तुम धर्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिक बात चकनाचूर हो जाएगा। धर्म को समझो, अकड़ो मत, तुम कुछ भी नहीं हो, जीरो प्राउड हो। सब देखने लगा। दशानंद रावण का नाम सुने? चले रावण और डोले धरनी। रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, और रावण कितना शक्तिशाली था। बतलाते हैं भगवान शंकर को उखाड़ करके ले जा रहा था। भगवान शिव को खुश कर लिया तपस्या से। अपना गर्दन काट के चढ़ा देता था, इतना तपस्वी था रावण। मंत्र बोलता था, जटा कटा संभ्रम भ्रमंतिलिम पनुर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगर 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 ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। धड़ाम से गर्दन काट करके भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देता था। भगवान शंकर प्रसन्न। दशानंद रावण ने माता जानकी का हरण किया। जब कोई बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो अहंकार हो जाता है। माता जानकी का हरण किया। अंत में भगवान श्री राम अपनी बांदी से लेकर रावण पर चढ़ाई करते हैं। जानते हैं कथा आप? रावण सब रिद्धियां सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। आकाश में उड़ता था रावण। रावण के पास इंद्र का दिया हुआ विमान था, लेकिन भगवान श्री राम पैदल नहीं। पहले मेघनाथ बड़ा शक्तिशाली था। युद्ध छिड़ गया किनके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। और रणभूमि में उन्होंने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी घायल हो गए। लक्ष्मण जी महाराज घायल हो गए, मूर्छित पड़े। प्रभु श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण आंख खोलो। अधीर हो गए भगवान श्री राम, रोने लगे। भैया लक्ष्मण, मैंने तुझे माता सुमित्रा से उधार लाया था। लोग यही कहेंगे कि श्री राम ने अपनी पत्नी के चलते अपने भाई को गवा दिया। मैं तुझे उधार लेकर आया हूं लखन, इसलिए भैया लखन तू अपनी आंख खोल। लक्ष्मण जी महाराज आंख बंद किए हुए हैं, पड़े हैं, मूर्छित हैं। लंबी कथा है। लक्ष्मण जी की मूर्छा छोटी है, उनको संजीवनी बूटी घोल करके पिलाया गया है सुखैन वैद्य ने। उनके प्राण वापिस आए हैं। एक बार जब माता जानकी को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु श्री राम, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण एक बात बताओ, मैं कौन हूँ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। अच्छा, राम साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है? बोला हाँ। तो परमात्मा की इच्छा से तो सब कुछ होता है, लेकिन वही परमात्मा रणभूमि में तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहा था कि लक्ष्मण तू आंख खोल दे, तो तूने आंख क्यों नहीं खोला? तो हमें परमात्मा क्यों बता रहे?
लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप साक्षात ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, तो तुम आंख क्यों नहीं खोले हमारे कहने पर? लक्ष्मण जी कहते हैं मैं साक्षात ब्रह्म के परमात्मा के गोद में सिर रखकर सोया हुआ था और ब्रह्म का मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था। यदि मैं उस समय आंख खोल देता, यदि उस समय मैं अपनी आंख खोल देता तो आप मुझे धरती पर रख देते और मैं ब्रह्म के सुख से वंचित रह जाता, इसलिए मैंने आंख नहीं खोला था। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम साक्षात ब्रह्म। अब देखिए दशानन रावण की बात कर रहे हैं। रणभूमि में जो भगवान श्री राम और रावण के साथ युद्ध छिड़ा, बड़ा मायावी है रावण। अनेकों रावण बन जाता है, मरता नहीं है। भगवान श्री राम परास्त होने लगते हैं, अब रावण नहीं मारा जाएगा। रावण को मां दुर्गा अपने गोद में बिठाए हुए है। जब तक मां जगदम्बा दुर्गा उनको अपने गोद में बैठाए हैं तो भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते। संत महात्मा ने बताया कि मां दुर्गा की आराधना की जाए, उपासना की जाए। आज नवरात्र भगवान श्री राम बगीचा से 100 कमल का फूल लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए मां दुर्गा की। लेकिन मां दुर्गा लीला कर दे, 99 फूल ही मिला, एक फूल चुरा लिया। मां दुर्गा एक फूल छिपा ली। अब पूजा तो किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो भगवान श्री राम सोचने लगे क्या बात है, एक फूल घट गया तो क्यों नहीं अपनी आंख निकाल करके मां दुर्गा पर अर्पण कर दो, क्योंकि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। भगवान श्री राम का एक नाम क्या है? कमल नयन। कमल की तरह जिनकी आंख हो, कमल नयन। तो भगवान राम अपनी आंख निकालना चाह रहे हैं। इतनी में मां दुर्गा क्या करती है, प्रसन्न हो जाती है, रावण को अपने गोद से उतार देती है और रावण मारा जाता है। आज नवरात्र है। नवरात्र में 9 दिन तक पूजा होती है मां दुर्गा की। फिर मां दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और महिषासुर मारा जाता है। ये महिषासुर कौन है? क्या मर गया महिषासुर? नहीं नहीं, अभी भी जिंदा है। हमारा मन ही महिषासुर है। हम लोगों का मन क्या है? महिषासुर। ये कब मरेगा? हमारे पदाधिकारियों ने दरभंगा जिला का 31वां अधिवेशन रखा है। बहुत विचारणीय है। 31 कैसे लिखते हैं? पहले 3 लिखते हैं, बाद में 1 लिखते हैं। ये 3 क्या बताता है? 3 पर्दे हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि महिप्रभु जी महाराज कहते हैं 3 पर्दे हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पट पड़े, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। आंख बंद करते हैं तो अंधेरा देखते हैं, अंधकार का पर्दा है। फिर प्रकाश का पर्दा आता है, फिर शब्द का पर्दा आता है। ये तीनों पर्दा को पार करेंगे तब निशब्दम परमम पदम, निशब्द पद में चले जाएंगे। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो 3 क्या बताता है? अंधकार, प्रकाश, शब्द, तीनों को पार करें। और 1 क्या बताता है? तब 1 मिल जाएगा वो परमात्मा। तब 1 परमात्मा और 3 और 4 को जोड़ देंगे। 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4। हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी।
संतों की युक्ति को समझना चाहिए। हमारे स्वामी जय कुमार बाबा बहुत बढ़िया से समझा रहे थे ईश्वर के संबंध में। वो ईश्वर कैसा है? उपनिषद ने कहा अनुज्ञान महतो महियान, वो परमात्मा अनु से अनुतर है, अब महान से भी महत्तर है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। वो परमात्मा समीप में भी है, दूर में भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, वो सब जगह है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देश काल विदेश हुमाई, कहूँ जो कहा जहाँ हरि नाई। देश काल विदेश, वो परमात्मा सब जगह सर्वव्यापक है। और हमारे गुरुदेव ने कहा वो ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापक तक के भी परे है। ईश्वर परमात्मा जब मिलेंगे अपने अंदर में मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर वो ईश्वर समाहित है। जैसे हर फूल में सुगंध समाया हुआ है, हर मिठाई में मिठास समाया हुआ है, ठीक उसी तरह से वो ईश्वर परमात्मा हर जगह समाया हुआ है। मैं मेट्रिकुलेशन में पढ़ा था, हु हैज सीन द विंड नेदर आई नॉर यू। ईश्वर को किसने दिखाया है? नहीं तो आपने, नहीं तो मैंने। अच्छा, हवा को आप देखें तो हवा को भी नहीं देख पाते हैं आप अपनी आंख से, तो ईश्वर को कैसे देखेंगे? श्रीपति जी कहते हैं इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। तो परमात्मा क्यों नहीं दिखता है? बहुत सूक्ष्म है। मन महीन कर लीजिए, महीन को बारीक बनाइए। इसमें कई दृष्टियां हैं, जागृत की दृष्टि है, स्वप्न की दृष्टि है, मानस दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। इन सारी दृष्टियों के माध्यम से ईश्वर दिखाई नहीं पड़ते। तो फिर आत्मदृष्टि, चाम चश्म सो नजर न आवे, कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। सब जगह ईश्वर की चर्चा मिलती है, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और संतों की वाणियां। बाइबल में भी ईश्वर की चर्चा मिलती है। सेंट जॉन ने लिखा है 6 पारा में, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्टेट फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी इज गोइंग देयर राइट बिकॉज़ स्टेट इज द गेट नैरो। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकर है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकता है, वो मार्ग जीना है जिसमें योगी लोग प्रवेश करते हैं। तो अपने को महीन बनावे, अपने को सूक्ष्म बनावे, तभी हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि एक मंत्र का जाप करो। हम सबों का मन संसार में, दुनिया में बिखरा हुआ है। अभी अगर एक मुट्ठी सरसों यहाँ बिखेर दिया जाए, उसको चुनने के लिए कहे तो चुन सकते हैं? चुनने के भी तो बहुत समय लगेगा। हमारा मन भी बिखर गया है कहाँ? इंद्रियों की घाटों में। संत महात्मा कहते हैं उसको समेटिए। क्या करिए? उसको समेटिए। कैसे समेटिएगा? जप के माध्यम से जप कीजिए। जप करने से क्या होगा? हमारा मन थोड़ा एकाग्र होगा। बहुत आसान। यदि मन हो गया है और हम गुरु के मंत्र को जपते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हमारे मन में शांति मिलती है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जप में इतनी शक्ति बतलाते हैं।
दिल्ली में एक लड़का है तो अपनी कार ड्राइविंग कर रहा है, बड़ी तीव्र गति से चला रहा है, ढलान आया, उसकी गाड़ी उल्टी खा गई, पलट गई गाड़ी। लोग देख रहे थे, लोगों ने कहा मर जाएगा भाई, उठा दो। तो गाड़ी को सब मिलकर के उल्टी किया। वो लड़का से पूछा गया भाई चोट लग गई? बोला कुछ भी नहीं हुआ। बोला कैसे होगा? गाड़ी इतनी जोर से गिरी, पलटी खा गई, अब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? बोला हाँ मैं कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं लगी। बोला ऐसा क्या हुआ बताओ? उन्होंने कहा मैं गुरु मंत्र का जप कर रहा था, इसीलिए लगता है गुरु महाराज ने हमें लोक लिया और हमें चोट नहीं लगी। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग केवल जप करते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी जप करते हैं, लेकिन वो दूसरा शब्द बोलते हैं जिकर। क्या बोलते हैं? जिकर। वो भी नमाज पढ़ते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं हमारे मुसलमान भाई। वो भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं। क्या बोलते हैं? कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद मानने योग्य नहीं है, वो ईश्वर को मानते हैं। शब्दांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं है। हमारे पादरी भाई गॉड को मानते हैं। गॉड कैसे लिखते हैं? GOD, गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। उत्पादक शक्ति ब्रह्मा जी महाराज है, हम लोग भी मानते हैं। पालक शक्ति भगवान विष्णु है और संहारक शक्ति भगवान शंकर है। लेकिन इन तीनों ने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। ईश्वर एक ही है। हमारे गुरु महाराज ने उस ईश्वर को ओम कहा है। हम लोग पदावली में पढ़ते हैं भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम ही नाम यही। ओम ओम कैसे लिखते हैं? आकार, उकार और मकार। आकार रजोगुण का प्रतीक है, उकार सतोगुण का प्रतीक है और मकार तमोगुण का प्रतीक है। उस ईश्वर का साक्षात करें, इसके लिए मानस जप करें। फिर बोला मानस ध्यान कीजिए। तो मानस ध्यान में क्या करते हैं? अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। लेकिन इन दोनों क्रिया से ईश्वर नहीं मिलेंगे। हाँ, मन एकाग्र जरूर होगा, मन में शांति जरूर आएगी। इसके लिए दृष्टि साधन की क्रिया की। दृष्टि साधन क्या है? कल भी इस पर थोड़ा प्रकाश डाला गया था। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके साधक को बैठना चाहिए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके समासन आसीना भगवान ने कहा उद्धव जी से। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कमल नयन, साधक को ध्यान कैसे करना चाहिए? तो भगवान ने कहा सम आसन आसीना, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। ये भगवान कृष्ण भी ये बात करते हैं। नासाग्र ध्यान भगवान ने बताया, नासिका में ध्यान लगाते हैं। और उसी को हमारे गुरुदेव ने कहा, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी। गुरु महाराज यहाँ छिपा नहीं पाए। गुरु महाराज अपने को बहुत छिपाए, अपने को संत नहीं माने हैं, अपने को विद्वान नहीं माने हैं, अपने को बहुत छिपाने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ छिप नहीं पाया है। कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लगी, सुखमनिया में हमारी दृष्टि लग गई, नजर लग गई। और एक जगह और प्रकट हो गए हैं, समझा में ही लखा नमूना, बात कहे सचित की। मैंने नमूना लख लिया है, हित की बात कहता है, दुनिया की कल्याणकारी वचन संत बोलते हैं। गुरु महाराज बड़ी साधना, बड़ी साधना।
गुरु महाराज ने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया मैदान में। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को चरितार्थ किया, देह धरे के यह फल भाई, भजी राम सब काम भी आई। शरीर धारण करने का फल यही है कि भगवान का भजन कीजिए। यहाँ सब लोग भक्त हैं और थोड़ा बहुत भगवान का भजन सब करते होंगे। ईश्वर को सब मानते हैं, लेकिन मानते तो हैं, लेकिन कैसे प्राप्त होंगे ये युक्ति जरूर जानना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा पधारे हुए, आप लोग सत्संग को बढ़िया से समझिए और समझ करके दीक्षा लीजिए। आप कहेंगे दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब लोगों को पता नहीं। दीयते अत्यंतम ज्ञानमिति दी और क्षयंति पापानि इति क्षय। संत सदगुरु हमें दीक्षा देते हैं, उससे पापों का क्षय होता है। वेद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम तो विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ध्यान कीजिए। तो मानस ध्यान की बात नहीं कर रहा था, अपने इष्ट को प्रकट कीजिए। कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण का करते हैं, कोई शंकर का करते हैं, कोई दुर्गा का करते हैं, कोई काली का करते हैं और कोई संत सदगुरु का करते हैं। सदगुरु का ध्यान, बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि सदगुरु का ध्यान क्यों करें। अब महर्षि संत जी महाराज से पूछा कि हुजूर कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण का करते हैं, कोई दुर्गा का करते हैं, आप लोग गुरु का ध्यान बताते हैं? बोला हाँ, गुरु महाराज ने सदगुरु का ध्यान बताया है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देखिए तो वो भी गुरु परंपरा है और गुरु परंपरा में सदगुरु का ध्यान दिया जाता है। मैंने उनसे पूछा अच्छा कोई अंधा है तो ध्यान कैसे करेगा, कोई सूरदास है तो ध्यान कैसे करेगा, वो तो अपने इष्ट का ध्यान कैसे करेगा। तो हमको कहते तुम बहुत होशियार है, तो होशियार बनता है। सदगुरु इतना कमजोर नहीं है, वो जबरदस्ती भक्त के हृदय में बैठ जाता है। सदगुरु इतना कमजोर नहीं है। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू और नहीं तो परले हुआ। यदि सदगुरु मिल गए तो उबर जाओगे और नहीं तो कहते परले हुआ, परले हो जाओगे। देखिए हमारे गुरु महाराज ने दृष्टि साधन बताया, बढ़िया समझिए साधना की बात। मैं कोई सा कहानी कोई नहीं कर रहा हूँ। दृष्टि जो कीजिए आप उसको समझिए कि बहुत बड़ी चीज है। दृष्टि योग में आप सुनिए, अभी शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए, सामने में देखना चाहिए। बात भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, ऑपरेशन के ऋषि भी बोल रहे हैं। बहुत देर तक बैठिए, इतना जप कीजिए आप कि आपके मुंह में दर्द हो जाए जब करते करते। इतना ध्यान करिए आप कि आपकी आंख से पानी गिरने लगे। दृष्टि साधन कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए और फिर नाद अनुसंधान की क्रिया कीजिए। मानस जब क्या है, हमारे गुरु महाराज वाणी को समाप्त कर लूंगा। लक्ष्मण जी को शक्तिपाल लगे, सुन रहे थे, तो सुसैन वैद्य को बुलाया गया और सुसैन वैद्य ने हनुमान जी महाराज लेकर के आए बूटी, हिमालय पहाड़ को उखाड़ लिया। पता नहीं चला रावण ने माया कर दिया था। सब जितने भी जड़ी बूटी है सबके सामने उन्होंने दिया जला दिया अपनी माया विशक्ति से। पता नहीं चला हनुमान जी को, तो बोले है तो इसी पहाड़ पर उखाड़। हनुमान जी खुदरा विक्रेता नहीं है, ठोक विक्रेता है। नहीं, हनुमान जी महाराज ठोक विक्रेता है, वो हिमालय को लेकर के उखाड़ लिया। सुसैन वैद्य के सामने आया, कथा बहुत लंबी है, समय चाहिए। आए सुसैन वैद्य ने 4 प्रकार की जड़ी निकाली। पहला प्रकार की जड़ी का नाम था वैशल्यकर्णी जड़ी। जब युद्ध हुआ था ना मेघनाद के साथ, तो इतना बाण चलाया था मेघनाद कि लक्ष्मण जी महाराज का पूरा शरीर पूरा ब्लड विषैला हो गया था।
विष भर गया था। तो वैशाली करनी जड़ी जब घोल करके पिलाया था, सारा विष बाहर हो गया, निकल गया, लेकिन अभी जीवित नहीं हुआ है, अभी अचेते पड़े हैं। उसके बाद फिर दूसरा जड़ी का प्रयोग किया, अस्थि संचार में। बानों के प्रहार से हड्डियां टूट गई थी, बिखर गए थे इधर उधर, तो उन्होंने फिर अस्थि संचारनी जड़ी का प्रयोग किया, तो सारी हड्डियां जुड़ गई, नस नाड़ी जुड़ गए। तीसरी प्रकार की जड़ी थी स्वर्णकर्णी। जब बाण लगा था तो शरीर में घाव हो गया था, शरीर मलिन हो गया था, लेकिन स्वर्णकर्णी जड़ी जब घोल करके पिलाया गया तो शरीर तेजस्वी हो गया, तेज आ गया। अभी भी जीवित नहीं हुए हैं, तो चौथी प्रकार की जड़ी मृत संजीवनी जड़ी घोल करके पिलाया गया, और जैसे ही पिलाया गया तो लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए और कहते हैं कहाँ है मेघनाथ, आओ साहब, और ऐसा बाण चलाते हैं कि मेघनाथ धराशायी हो जाता है। हम भी मेघनाथ को मार डाले, ये मनी मेघनाथ है, लेकिन हाँ संतों का जो बताया गया अस्त्र है, हमारे गुरु महाराज जितने भी संत हुए हैं, अपने गुरु महाराज की बात में नहीं कहता, जिन्होंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर को पार कर गए हैं, कैवल्य शरीर को पार कर गए हैं, वो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। अभी मैं थाईलैंड और यूएई गया था, यूनाइटेड अरब इमीरात, तो वहां लोगों ने हमसे पूछा कि बार बार आप महर्षि मेही का नाम लेते हैं, संतों का नाम लेते हैं, आपके गुरु जी में ऐसी क्या विशेषता है? आप स्वामी जी सुना दीजिए कुछ, आपके गुरु जी में क्या विशेषता है? कहा आपने गुरु जी की बात में क्या कहूँगा। जब मैं 10 साल का था तो अपना गुरु जी के दर्शन करने गया था, अपने माता पिता के साथ, अपने चाचा जी के साथ गया था, अपने मित्र बंधुओं के साथ गया था। तो जब उनको प्रणाम मैंने किया तो गुरु महाराज हमारा बाल पकड़ लिए और चक्की की तरफ घुमाने लगे, पीठ को 3 बार ठोके, बोले ऐ लड़का तुमको घूम करके यही आना पड़ेगा, ऐ लड़का तुमको घूम करके यही आना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पाया, मैं उनके तरफ देखने लगा, मैंने मन में सोचा कि क्या बोलते हैं, तुमको यही आना पड़ेगा, हम बाबा बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे बाबा, हम बाबा नहीं बनेंगे। लेकिन देखिए बता ना हो देव ऋषि वाणी, संतों की वाणी झूठी नहीं होती। मैं घूम घाम करके कहा कॉलेज में प्रोफेसर था और कहा रिजाइन देकर के भागा और ऊपर घाट आश्रम पहुंच गया, गुरु महाराज की वाणी सत्य हो गई, उनकी वाणी सत्य हो गई। तो ऐसे जो संत हैं वो जो बताते हैं उनकी वाणी पढ़िए, आप शांति संदेश पढ़िए और संत वाणी पढ़िए, परम कल्याण होगा। गुरु महाराज के चरणों में नमन, पूज्य बाबा को नमन, अपने वाणी में विराम बोलिए प्रेम से।